लेखपाल पेपर लीक प्रकरण में बीटेक का छात्र गिरफ्तार। तो लेखपाल पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी ने जांच शुरू करते ही 8वें आरोपी के तौर पर सहारनपुर निवासी एक बीटेक के छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। वह जेल भेजे गए संजीव का मौसेरा भाई है और रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने के दौरान उसने निगरानी की थी। इसकी एवज में आरोपी ने उसे 10,000 रुपये दिए थे। एसआईटी के रिजॉर्ट पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी कब्जे में ली गई है। वहीं आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर भी लगाया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र दोबारा बनाने की मांग। तो पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर अभ्यर्थियों और आम जन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने राज्य लोक सेवा आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 28 से 31 जनवरी तक प्रस्तावित पीसीएस मुख्य परीक्षा का पेपर दोबारा बनाने या फिर इसे रद्द करने की मांग की है। साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक कराई गई और आगामी परीक्षाओं की शुद्धता पर भी सवाल उठाए हैं। दरोगा भर्ती घपले के सूत्रधार खुद सुराग दे बैठे। दरोगा भर्ती या घपले के सुधार जांच एजेंसियों को खुद ही घपले का सुराग दे बैठे। यूपी त्रिपल परीक्षा घपले में गिरफ्तार इन साथियों ने जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए तो इनकी पोस्टों से जांच एजेंसियों को 7 साल पहले हुई दरोगा भर्ती के घपले के सुराग हाथ लगे। जांच आगे बढ़ी तो घपला परत दर परत खुद ही खुलता गया। यूपी त्रिपल परीक्षाओं के परीक्षा घपले के प्रमुख सुधार हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया। हाकम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में 2 युवकों के साथ अपनी एक फ़ोटो जारी की थी। पोस्ट में दोनों युवकों के दरोगा पद पर चुने जाने और देहरादून की पुलिस लाइन में दोनों के ज्वाइनिंग करने का जिक्र किया गया था। हाकम की इस पोस्ट से दरोगा भर्ती में घपले को लेकर आशंका गहराई। एसटीएफ ने जब हाकम से पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हुआ। पटवारी भर्ती घपले के सारे आरोपियों पर लगाया गैंगस्टर। आयोग की परीक्षाओं के लिए हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर के अब हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जिलाधिकारी की ओर से नामित नोडल अधिकारी आयोग की परीक्षाओं को लेकर कंट्रोल रूम संचालित करेंगे। आयोग के दफ्तर पर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। तो पीसीएस मेंस और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर हंगामा किया। दरोगा भर्ती घपले में हुई दूसरी बड़ी कार्रवाई। तो दरोगा भर्ती या घपले में विजिलेंस की जांच पर दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। पहले 12 लोगों पर मुकदमा और अब 20 संदिग्ध दरोगाओं को निलंबित किया गया। कांग्रेस प्रदेश भर में आज करेगी प्रदर्शन। तो कांग्रेस भर्ती घोटाले के विरोध में सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। भर्ती में संदिग्ध मिले 8 दरोगा बने चौकी प्रभारी। तो दरोगा भर्ती घपले में पुलिस की तरफ से जारी 20 संदिग्ध भर्ती दरोगाओं में 8 दरोगा अलग अलग जिले में चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एलटी भर्ती में दिव्यांग उम्मीदवारों को मौका। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने एलटी भर्ती में दिव्यांग उम्मीदवारों के दस्तावेज का सत्यापन खोल दिया है। इसके लिए सोमवार को आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 18 जनवरी से होगा। उन्हें तय समय पर सभी दस्तावेज के साथ पहुंचने को कहा गया है। आयोग अन्य अभ्यर्थियों का सत्यापन करा रहा है। आयोग ने दिव्यांग उम्मीदवारों का सत्यापन रोक दिया था। उत्तराखंड में गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर के काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो इसमें अलग अलग जनपद के अलग अलग समय पर यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। तो इसके लिए काउंसलिंग के लिए अब बुलाना शुरू हो गया है। तो अपने ज़िले के अनुसार यहाँ पर काउंसलिंग की तिथि देख लें। तो यहाँ पर इसी प्रकार से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चंपावत आया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के पत्रांक सेवा गेस्ट फैकल्टी 2022-23 दिनांक 9 जनवरी 2023 के अनुपालन में गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों में शासनादेश संख्या 1023 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सापेक्ष गेस्ट टीचर प्रवक्ता की तैनाती हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं काउंसलिंग 27 जनवरी 2023 को प्रातः 10 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में निर्धारित की गई है। समस्त गेस्ट टीचर यानी प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट www.schooloeducation.gov.in पर चंपावत जनपद आवंटित अभ्यर्थी समस्त अपने मूल शैक्षणिक प्रशिक्षण अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था गेस्ट टीचर में, जिनका की लिस्ट स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट में डाल दिया गया था, तो वे अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार रहें। अलग अलग जनपदों की यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो जो चंपावत की काउंसलिंग है उसके लिए एक ही दिन का समय दिया गया 27 तारीख का, और 27 तारीख को 10 बजे आपको पहुँचना है। अगर जो अभ्यर्थी यहाँ पर उस दिन नहीं पहुँचता तो उसके जगह पर दूसरे अभ्यर्थी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा।
वहीं इसी प्रकार से डीएलएड प्रवेश परीक्षा में एडमिशन लेने के लिए भी काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से विज्ञप्ति जारी की गई है पौड़ी गढ़वाल के लिए। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उन्हें जो है काउंसलिंग के लिए जाना है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो 13 जनवरी से 21 जनवरी तक चल रही है। तो 10 बजे से 5 बजे तक चल रही है। इसके लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे बताया गया है कि अपना सभी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे लेके जाएँ। तो समस्त मूल अभिलेख, अंक प्रमाण पत्र जो है इसकी 2-2 फोटोकॉपी लेके जाएँ। इसके अलावा यहाँ पर सभी चीज़ के दिए गए हैं जो उनके अपने साथ लेकर जाना है। तो डीएलएड अभ्यर्थी यहाँ पर एक बार अपनी सभी जानकारी जो है वो यहाँ पर देख लें और इस प्रकार काउंसलिंग के लिए चले जाएँ। दरोगा भर्ती ओएमआर सीट जलाने वालों पर कसेगा शिकंजा। तो परीक्षा में धांधली ओएमआर सीट के माध्यम से हुई थी। इसकी जांच में पता चला था कि इस परीक्षा की ओएमआर सीट को जलाकर नष्ट कर दिया गया, जबकि इससे पहले की परीक्षाओं की ओएमआर सीट को सुरक्षित रखा गया था। ऐसे में ओएमआर सीट जलाने वालों पर भी विजिलेंस जल्द कार्रवाई कर सकती है। नकल रोधी कानून के ड्राफ्ट में संशोधन। तो नकल माफियों पर शिकंजा कसने के लिए शासन ने नकल रोधी कानून के ड्राफ्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत संशोधन कर दिया है। इसकी प्रक्रिया हो चुकी है। प्रतिभा संग नहीं हो पाएगा न्याय। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य में पेपर लीक के मामले सामने आने से अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पेपर लीक मामले में आरोपी अधिकारी जहां से पेपर बनते हैं वहीं नहीं, जहां से पेपर सेट होने की प्रक्रिया भी है उस प्रक्रिया के साथ भी जुड़े हुए थे। इस प्रकरण के सामने आने के बाद अभ्यर्थियों को लग रहा है कोई ना कोई दूसरे तरीके से लाभ उठाने वाला है। जब पेपर लीक का मामला आया तो उन्होंने सरकार की आलोचना किए बिना राज्य के नौजवानों से माफ़ी मांगी थी। आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे अभ्यर्थी। तो लोक सेवा आयोग की पीसीएस की मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी मंगलवार को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार से मुलाकात करेंगे। एनआईटी उत्तराखंड ने जीता वॉलीबॉल टूर्नामेंट। बीए एलएलबी में सबिया ने टॉप किया कॉलेज। काशीपुर में राष्ट्रीय मैराथन 5 फरवरी को होगा। पंतनगर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 16 फरवरी को। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 111 पद डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड में मौके तो 71 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एलआईसी में 300 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ राजस्थान गृह रक्षा विभाग में 3800 प्लस होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 40 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी पीएससी 427 प्रशासनिक सेवा और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।